I have a great pleasure in having with us the 2011 laureate of the UNESCO Madanjit Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence with us at Villa Surya. अनारकली जी, क्योंकि आप की ज़बान दारी और पुश्तो है, इसलिए मैं आपसे कुछ उर्दू में सवाल करता हूँ। पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी फैमिली इंडिया से अफ़गानिस्तान कब गई थी? शुक्रिया और धन्यवाद आपके सवाल से। खुशी की बात ये है कि हिंदू और सिख कम्युनिटी सब दुनिया बहुत कंट्री में रहते हैं, इसलिए हम भी अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। अफ़गानिस्तान के हिंदू और सिख इंडिया से नहीं आ गए, लेकिन अफ़गानिस्तान के हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। जब अफ़गानिस्तान में इस्लाम नहीं था, वही ज़माने में जो बुद्धा था, बुद्धिज़्म था, हिंदुइज़्म था, उससे बाद जब गुरु नानक साहब जी महाराज अफ़गानिस्तान में आ गए थे, वो काबुल, गुरबन, बहुत विलेज में गए थे। उस ज़माने से हम लोगों को सिख बनाया, जो हम उस ज़माने से अफ़गानिस्तान में रहते हैं और हम ओरिजिनल अफ़गान हैं। अनारकली जी, आप अफ़गानिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप वहाँ के अफ़गानिस्तान के गांव में जाती हैं, वहाँ पर लोगों को मिलती हैं, उनकी उन पे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो आप, क्योंकि आप मेंबर हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की इन अफ़गानिस्तान, आप सेनेटर हैं, तो आप किस तरह से वहाँ के जो प्रॉब्लम हैं उनको पार्लियामेंट में किस तरह से लाती हैं और किस तरह के कानून बनाने की कोशिश करती हैं? शुक्रिया। 7 साल हुआ जो मैं अफ़गान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन के साथ काम करती हूँ। अभी तो सेनेट में भी हूँ और अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन में वुमेन राइट सेक्शन। हम जानते हैं जो अफ़गानिस्तान में वुमेन की सिचुएशन ठीक नहीं था। बहुत वुमेन के साथ वायलेंस हुआ था, वायलेंस अगेंस्ट फिज़िकल वायलेंस और इसी तरह और वायलेंस। यानी बहुत ज़रूरी बात ये है जो वुमेन के साथ फैमिली वायलेंस और ख़ासतन फिज़िकल वायलेंस हुआ। और मेरे काम ये था जो मैंने ये वुमेन के साथ रोज़ाना 10-11 वुमेन के साथ मीटिंग करती थी, जो इसके वो मुश्किलात है, हम क्या कर सकते हैं जो इसके साथ हेल्प करिए। इसलिए हम विलेज आल्सो प्रोवेंस चली थी और वुमेन के साथ देखती थी और उसकी प्रॉब्लम लेती थी। हम क्या कर सकते हैं इस वुमेन जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं और सब अफ़गान है और इसी के साथ वायलेंस होते हैं और वायलेंस भी बहुत हम जो वायलेंस को देखती थी हमारे भी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि ये वायलेंस बहुत एक बुरा चीज़ है और कर सकता वो बंदे जो उसी के साथ वायलेंस होता है हो सकता है जो उसकी सब हालात ख़राब हो जाए और वो नहीं कर सकती जो एक वुमेन, एक औरत अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए एक माँ है जो अपनी रोल अच्छी तरह से निभाए। इसलिए मैं कोशिश करती थी जो इसी के साथ जो वो
कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। हम कर सकते इस फैमिली के साथ बात करिए, इसके हस्बैंड के साथ, इसके भाई के साथ, जो हम इसी की तरीके से कर सके जो इसके ये वायलेंस ख़त्म हो जाए और ये औरत अपने घर चले जाए और अपने बच्चे के साथ रह जाए, जो वो एक माँ कर सकती है, जो अपने बच्चे को ठीक तरह से पाले। इसलिए बट हम सब ओमन के साथ हम इसी के साथ ओमन के साथ बात करते थे, यानी एक ही विलेज में जो इसके क्या हुकूक है, क्या हक है और किस किस मसाइल वायलेंस है, जो बहुत वोमेन यानी बहुत अफ़गानिस्तान के लोग नहीं जानते। जो हम वायलेंस करते हैं, ये वायलेंस है, उसी के नज़र से उस यानी बहुत लोग सोचते हैं जो ये वायलेंस एक ज़िंदगी के आदि मसला है, यानी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हम उसको सबको ये यानी प्रेजेंट करते थे जो ये मसाइल वायलेंस है और ये वायलेंस कर सकता है जो अपनी घर की सब खुशियाँ को तबाह करे और ख़ासतन बच्चों के यानी इसके मनफी इसके बद यानी असरात हो सकती है बच्चे के तरफ से। इसलिए हम ये यानी डिफरेंट केस हम देखते थे, लेकिन ये डिफरेंट केस हम हर साल जो गुज़रते हैं, हम हर साल एक ही यानी वो तादाद वोमेन जो फोर्स्ड मैरिज इसी के साथ हुआ या और वायलेंस इसी के साथ हुआ, हम उसको रजिस्टर करते थे और ये रजिस्टर सब हम गवर्नमेंट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ बैठते थे, मीटिंग करते थे। जो ये इतने वोमेन इस साल में आए थे और ये वायलेंस इसी के साथ हुआ है, हम क्या करें, किसी रास्ते से आगे जाए। लेकिन खुशी की बात ये है जो आज मैं सेनेट में हूँ, यानी अपर हाउस में हूँ और ये मेरी असली हदफ ये जो सेनेट के तरीके से मैं अफ़गानिस्तान वोमेन को हेल्प करूँ, यानी जो सेनेट के वो काम है कानून बनाना है, हम कानून बनाते हैं और मेरी असासी हदफ ये है जो मैं कानून के रास्ते में वोमेन के वो जो मुश्किलात है या वोमेन के साथ वायलेंस है, कानून के ज़रिए हम कर सकते हैं जो ये मुश्किलात को ख़त्म करिए। इसलिए ख़त्म करना भी बहुत टाइम चाहता है, लेकिन हम वो पहली कदम है, चाहेंगे, कोशिश करेंगे। एक ही वक्त आए जो हम वायलेंस कम हो जाए, लेकिन ख़त्म की बात तो बहुत बात है, बहुत टाइम चाहता है जो वायलेंस बिल्कुल वोमेन के साथ यानी पूरा कंट्री में या ख़त्म हो जाए, लेकिन हम टाइम बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कानून के ज़रिए वोमेन के ये वायलेंस जो वोमेन के साथ हुआ है या वोमेन वो मुश्किलात इसी के साथ हुआ है, हम कानून के ज़रिए इसको कम हो जाए यानी मुश्किल। अनारकली जी, मुझको ये बहुत खुशी है कि आपने ये अवार्ड जीता, क्योंकि 1956 से लेकर यूनेस्को प्राइज़ की लॉरिएट ज़्यादातर औरतें थीं, जैसे कि ऑंग सान सू ची बर्मा से, पाकिस्तान से, रवांडा से और बांग्लादेश से। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। खूबसूरत अल्फाज नहीं जो मैं मदनजीत सिंह से शुक्रिया अदा करूँगी। अफ़गानिस्तान वो कंट्री है जो दुनिया के सब मीडिया ये बात करते हैं जो अफ़गानिस्तान में वायलेंस है, अफ़गानिस्तान के लोग वायलेंस करते हैं, लेकिन आज सब दुनिया को ये साबित हो जाए जो अफ़गानिस्तान में लोग रहते हैं जो नॉन वायलेंस के लिए काम करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।
अच्छा, तो आपने अफ़गानिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम कब शुरू किया और आप क्या काम करती हैं?